जब गद्दारों की सफ़ें अपने ही अंदर से मिलने लगे तो फिर दुश्मन को सरहदों पर गोलियां चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुल्क फरोश खुद ही रियासत की जड़ें काटने का ठेका ले लेते हैं। सामीन और नाजरीन, जब भी इस धरती पे कड़ा वक्त आया है, इस मुल्क के बहादुर सपूतों ने अपने सीनों पर गोलियां खाकर इसकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया है। लेकिन आज हमें एक ऐसे अंदरूनी छुपे हुए दुश्मन का सामना है जो हमारे अपने ही सियासी निज़ाम की कोख से जन्म लेकर आज इस धरती के मुहाफिजों की पीठ में खंजर घोंप रहा है। आज का हमारा मौजू वो शर्मनाक और गलीज मुहिम है जो नियाजी खानदान ने अपने जाती अनाद और मुफाद परस्ती की आग में अंधे होकर कौमी वकार और मुल्क की सलामती के खिलाफ शुरू की। जरा चश्मे तसव्वुर से इस अजीम कुर्बानी को देखिए जिसकी बदौलत मार्का हक जैसी तारीख साज और अजीम शान फतह पाकिस्तान के हिस्से में आई। ये वो मार्का है जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, जिसने दुश्मनों पर हैबत तारी कर दी। लेकिन अफसोस सद अफसोस, बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाज़ी ने अपने हालिया इंटरव्यू में इस अजीम शान फतह पर जो कीचड़ उछाला है, उसने हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के दिल को खून के आंसू रुलाया है। नौरीन नियाज़ी ने पाकिस्तान के इस मजबूत तरीन दिफा और कौमी सलामती के इस अजीम मार्के को इसराइल की साजिशों, भारत के मोदी और इब्राहिम अकॉर्ड के साथ जोड़कर जो गद्दाराना बयानिया घड़ा है, वो इस बात की दलील है कि इनके सीने में पाकिस्तान के लिए धड़कने वाला दिल नहीं है, बल्कि इक़्तिदार की वो हवस है जिसने इनके ज़मीर को मुर्दा कर दिया है। ये सारा खेल आखिर किस लिए खेला जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक सजा याफ्ता पागल सिंह की मुजरिम बानी पीटीआई को बचाने के लिए और अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए, जिनके इशारों पे ये पूरा खानदान एक तवील अरसे से नाच रहा है। नियाज़ी खानदान अब भारतीय गूदी मीडिया और रॉ के इस प्रोपेगेंडा मशीनरी का सबसे अहम पुर्जा बन चुका है, जो रात दिन पाकिस्तान को कमजोर करने की मंसूबा बंदी करती है। एक तरफ अलीमा खान के जरिए अंदरूनी मुल्क जलाओ, घिराओ, तोड़ फोड़, मार पीट, फितना और इंतशार को हवा दी जा रही है, और दूसरी तरफ नौरीन नियाज़ी जैसे पागल अफराद, मुल्क दुश्मनी पर कायम अफराद बैनुल अक़वामी मीडिया पर ऐसे गुमराह कुन इश्तियाल अंगेज शगुफे छोड़ रहे हैं जिससे पाकिस्तान का वकार दांव पे लग जाए। ये महज एक इंटरव्यू नहीं है, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट है जो उन्होंने दुश्मनों के हवाले की है। ये गैर मुल्की फंडिंग, लॉबिंग और इस आलमी यहूदी एजेंडे का हिस्सा है जिसका मकसद पाकिस्तान को माशी और दिफाई लिहाज से मफलूज करना है। लेकिन उन्हें इस गयूर कौम की ताकत का अंदाजा नहीं है। आज पाकिस्तान का हर वो शहरी जिसके दिल में इस मिट्टी की मोहब्बत है, इनकी इस अंधी पैरवी और मुल्क दुश्मनी को मुस्तरद कर चुका है। कानून और रियासत के लिए अब ये नागुज़ीर हो चुका है कि वो कौमी वकार का सौदा करने वाले इस खानदान का वो सख्त तरीन मुहासबा करे, जिसके बाद तारीख में कोई और मुल्क की सलामती पर हमला करने की जुर्रत ना कर सके।